दोस्तों, मरहूम मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी यूपी से आकर बिहार में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। वीडियो देखें, फिर इनकी बातों का जवाब देंगे। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके अजियत दे करके धोखा कर करके रमजान के महीने में शहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में विधायक। तो दोस्तों, अफजाल अंसारी को सबसे पहला जवाब तो ये है कि 1985 से अगर आप राजनीति में हैं, 50 साल से आप राजनीति में हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपने खड़ी करी है? आप इतनी सरकार में सांसद विधायक रह चुके हैं, आपके घर में रह चुके हैं जैसा बता रहे हैं, बड़ा सीना चौड़ा कर कर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारे घर में इतने सांसद विधायक हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पूरी पार्टी के पूरे भारत में नहीं होंगे। तो ये कोई इतना सीना चौड़े करने वाली बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कोई सांसद या विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ता है तो मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए लड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी सांसद या विधायक होंगे सारे मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं। अगर तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना में हर जुमे को असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक पूरी लंबी लाइन लगती है उनके विधायकों की, जो बैठकर समस्या सुनते हैं और उन समस्याओं का हल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो काम किए हैं तेलंगाना में, अफजाल अंसारी को देखना चाहिए कि जिस काम को उन्होंने 50 साल में नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी ने वो काम कितनी बारीकी से और कितनी अच्छी तरह किया है इस कौम के लिए। रही बात सीना चौड़ा करने की कि आपके घर में चाहे जितने विधायक या सांसद हो, क्या फ़ायदा उनका अगर वो गुलामी कर रहे हैं? क्या फ़ायदा वो सदन में नहीं बोल रहे हैं? क्या फ़ायदा वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? अभी हाल ही में इकरा हसन का ही मामला था जिसमें उनको मूल्य आतंकवादी बोला था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसकी भी आवाज़ उठाई। अफजाल अंसारी से कोई पूछे क्या उन्होंने इकरा हसन की आवाज़ उठाई? 2013 में जो दंगे हुए जिसमें मुसलमानों का एक नरसंहार किया गया, मुसलमानों को मारा गया, घरों से निकाल दिया गया, गांव के गांव खाली करा दिए गए, क्या अफजाल अंसारी ने उस पर कुछ बोला? अगर तुम्हारे घर में इतने सारे सांसद विधायक हैं तो क्या पावर है तुम्हारी? क्या फ़ायदा इतने सांसद विधायक बनने का जब आपकी ज़बान नहीं खुलती? चाहे अखिलेश यादव हो या सरकार हो, कोई भी सरकार हो, क्या फ़ायदा आपका? असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे एक अकेले ही सांसद हों, जब भी सदन में खड़े होते हैं तो सीना तान के मुसलमानों की आवाज़ बनते हैं। सीना तान कर हर उस कानून के खिलाफ बोलते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है। हर एक कानून को रूबरू कराते हैं मुसलमानों के कि ये कानून क्यों बनाया गया है और इससे आपको क्या नुकसान है। अफजाल अंसारी अगर इतने बड़े राजनेता हैं, 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या किया है उन्होंने मुसलमानों के लिए? असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो टारगेट किया जा रहा है इन मुस्लिम नेताओं के द्वारा, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हों। अखिलेश क्या, कोई भी विपक्ष वाला नहीं चाहता, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये लोग नहीं चाहते कि कोई एक मुस्लिम नेता, एक बड़ा नेता बन जाए, मुसलमानों का एक रहनुमा बन जाए। आपको याद होगा बाबा भीमराव अंबेडकर दलित समाज के एक ऐसे योद्धा थे जिनकी वजह से आज अगर सिर उठाकर दलित समाज जीता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से जीता है। क्यों असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग रोक रहे हैं? इनकी यही साजिश है कि अगर मुसलमानों का एक नेता बन गया तो मुसलमान फिर इनसे अपना हक मांगना शुरू कर देंगे। दरी जो बिछाने वाला मामला है, 50 साल से जो लोग कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, कुर्सियाँ सीधी कर रहे हैं, वो करते रहें। उन लोगों को आपको ये जवाब देना है कि आप 50 साल से जो दरी बिछा रहे हैं, कुर्सियाँ बिछा रहे हैं, आप बिछाइए। लेकिन मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया है असदुद्दीन ओवैसी को। अगर ओवैसी की वहाँ से सीटें निकल जाती हैं तो आपको किस बात का दर्द है? आप लोग ओवैसी की क्यों टांग खींच रहे हैं? ओवैसी आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है? अगर ओवैसी के कुछ विधायक वहां से निकल जाएंगे, जैसा बिहार में वो लड़ रहे हैं, अगर कुछ निकल जाएंगे, क्या आपकी पावर घट जाएगी? अरे मुसलमानों का तो और सीना चौड़ा हो जाएगा, मुसलमानों की तो और पावर बन जाएगी। सरकार में अपने दम से, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, अपने बलबूते पर अपने फैसले कराएंगे। लेकिन नहीं, जिस तरह 50 साल से ये गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से 50 साल से कुर्सियाँ दरियाँ बिछा रहे हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान समाज भी वही चीज़ करता है। क्योंकि 70 साल 75 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं। इस देश में मुसलमानों के हालात क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि ऐसे ऐसे नेता हैं जो 50 साल से राजनीति में हैं, जिनका पूरा घराना राजनीति में है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है? सिर्फ अपना घर भरा है, अपने लोगों को विधायक बनाया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाया है।
मुसलमानों के लिए क्या किया है, क्या मुसलमानों को आगे बढ़ाया है। अगर ये लोग कुछ काम कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों की टांगें खींचने का काम कर रहे हैं कि कोई भी एक बड़ा नेता ना बन जाए मुसलमानों का, कोई रहनुमा ना बन जाए मुसलमानों का। ये एक सोची समझी इन लोगों की साजिश है। ये लोग जो बयान दे रहे हैं वो बिके हुए बयान दे रहे हैं, वो बिक कर बयान दे रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बिहार में बीजेपी के खिलाफ तो ये लोग बोल नहीं रहे हैं, उल्टा असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि ओवैसी नेता ना बन जाए, ओवैसी वहाँ से विधायक ना निकाल ले, वरना इनकी जो राजनीति है 50 साल की वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस, आरजेडी, सपा सारों ने मिलकर अपने सांसद विधायक जो मुस्लिम हैं उनको सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की सीटों पर उतार रखा है कि यहाँ पर जाकर आप झूठ फैलाइए। लेकिन आपको बिल्कुल एकजुट ये बात कहनी है कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अब अपना झंडा उठाएंगे। बहुत उठा लिया है दूसरों का झंडा, दरी बिछा ली, सारे काम कर लिए, लेकिन बदले में क्या मिला? वही आपको नफरत मिली, वही आपको बेरोजगारी मिली, वही आपको अछूत कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको मिली हैं। अगर किसी का घर भरा है, किसी का घर बना है, किसी के विधायक सांसद बने हैं तो 50 सालों से उन लोगों के बने हैं जिनका पूरे के पूरे घर जो सीना तान कर ये कह रहे हैं कि हमारे भतीजे, चाचा, ये वो सारे सांसद विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस चीज़ की कंपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को जवाब देना है बिहार में AIMIM को कामयाब कर कर। इन लोगों को जवाब देना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मजबूत आवाज़ हैं। रही बात बिहार की, तो आमोर से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो विधायक थे अख्तरुल ईमान, 800 करोड़ का उन्होंने अपनी विधानसभा में काम किया है। किसी भी विधायक ने इतना काम नहीं किया जितना असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक विधायक ने किया है, क्योंकि बाकी 4 तो टूट कर आरजेडी ने अपने में शामिल कर लिए थे उनको पैसों का लालच देकर। लेकिन 800 करोड़ का एक विधायक काम कर ले, इनकी पूरी ज़िंदगी में 50 साल में इन्होंने 800 करोड़ का काम नहीं किया होगा। पूरे घराने ने मिलकर 800 करोड़ का काम नहीं किया होगा, उल्टे 800 करोड़ अपने घर में भर लिए होंगे। तो मुख्तार अंसारी के जो ये भाई हैं अफजाल अंसारी, इनको इस चीज़ को ध्यान रखकर बोलना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई विधायक सांसद बनने नहीं आ रहे हैं, बल्कि बनाने आ रहे हैं, ताकि मुसलमानों की आवाज़ बने, एक मजबूत आवाज़ बने और इन लोगों को जवाब दिया जाए और अपना हक सामने बैठ कर मांगे। कोई दरी बिछाकर, कुर्सी बिछाकर ना मांगे, कोई गुलामी ना करें। क्योंकि AIMIM के जो विधायक सांसद होते हैं उनमें उनकी ज़बान में किसी का ताला नहीं पड़ा होता। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से कंपेयर करने से पहले अफजाल अंसारी ये चीज़ समझ ले कि असदुद्दीन ओवैसी 50 साल से अपने घर नहीं भर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी बात आपको कुछ समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं जो अफजाल अंसारी ने बोला है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। काम करवाना हमको आता है और हम हर एक से काम करवाएंगे और करवाते आए। हम किसी के दुम छल्ले बनकर किसी के पीछे दौड़ने वालों में से नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही है कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। ये जमात की ताकत है, ये कुव्वत।